I hope you will be doing great and your life is fantastic. So, so as you know that we have already started a complete tutorials about Java. So in these lectures, we are talking about Java input and outputs. ये हमारे पास तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बाकायदा देखते हैं कि जावा में इनपुट और आउटपुट क्या है। और इसके बाद पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिखाऊंगा कि हम इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है जावा के अंदर, और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाऊंगा, ताकि अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने जो नोट्स है वो मैंने ओपन किया, और अब हम बात करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन जावा में क्या है। देखो हमारे पास जावा में जो आउटपुट है, इन मतलब आउटपुट है जो हम कोई टेक्स्ट या नंबर हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये जो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, ये हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन जावा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज स्टेटमेंट टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल। अगर आप जावा की प्रोग्राम मतलब प्रोजेक्ट करते हैं या कोई और चीज करते हैं, या तो आप टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं या तो आप एनी नंबर डिस्प्ले करते हैं कंसोल पे, तो आपको इस्तेमाल करना है ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्रिप्ट है। It prints the given data and then moves to the cursor to the next line. हम जावा में हम 3 किस्म की आउटपुट देखेंगे। ये जो आउटपुट है इसका फायदा ये कि आप ये आउट मतलब प्रिंट लाइन जो है ना वो खुद अचानक आपको नया लाइन आप लेने के लिए बनाता है। लेट सपोज अगर आपने एक कोड लिखा और आपको ये कोड जो है ना इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि आप न्यू लाइन के लिए कोई स्लेश एन लिखे या कोई और मेथड लिखे। प्रिंट लाइन वो हमारे पास वो मेथड है जो खुद ब खुद न्यू लाइन ब्रेक करता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर रीडेबल्स आउटपुट। और इसके बाद हमारे पास यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन ऑन द कंसोल, then you should to use the system.out.println functions. Automatically add a new line after printing the outputs. System.out.println का फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन प्रिंट करता है आउटपुट के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है ना वो हमारे पास किया है, ये हमारे पास एक आउटपुट है जावा के अंदर। So here you will see the example something like this one. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास क्लास है और इसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिया, और इनके अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट लाइन जो है ना वो न्यू लाइन हमारे पास ब्रेक करता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लाइंस जावा कोड एडिटर ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा कंपाइलर। तो हमारे पास ये है जावा ऑनलाइन कंपाइलर, फिर आपको इंटर करना है और आपके साथ ये जो है ना वो बेस्ट है। और यहाँ से आपको ब्लैक करना है ताकि इसकी डिस्प्ले जो है ना वो अच्छी दिखाई जाती। तो यहाँ पे मैं जितना कोड है वो मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको लिखना है कि पब्लिक क्लास, यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आपको हेलो लिखना है। जो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लगाना है। स्ट्रिंग यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद करना है और इसके बाद यहाँ पे आर्क्स लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको कोड लिखना है।
ये हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट लेन। तो here I will see this function is used for आउटपुट इन जावा। तो मैंने कुछ इसी तरह लिखा, यहाँ पर आपको सेमीकोलन जरूर देना है। यहाँ पर आप अदर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके बाद ये भी आप रन कर सकते हैं, एंड वी हैव also run this one। और इसके बाद आप a lot of मतलब स्टेटमेंट ले सकते हैं। या मैं आप लोगों के सामने प्रोग्राम रन करूंगा। यू विल सी आउटपुट समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जावा इनपुट। इसके बाद हमारे पास है और स्टेटमेंट, जो हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको और चीज के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंट लाइन है और एक है प्रिंटिफ। प्रिंटिफ में हम न्यू लाइन वो मुझे नहीं देते। प्रिंटिफ जो है ना वो सिर्फ मुझे न्यू लाइन नहीं देते। तो यहाँ पे इट्स गिव मी इन एरर। तो here it give me in error, so I will check how। अच्छा, आपको प्रिंटिफ नहीं लगाना है। मेरी दिमाग में सी लैंग्वेज की कोड आती है बार बार, तो प्लीज यहाँ पे आपको मतलब प्रिंटिफ नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको प्रिंट लगाना है। जब हम ये रन करेंगे तो होप नाउ इट वर्किंग। सो आप देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे कमेंट मतलब कमेंट रिमूव करो, तो हेयर यू विल सी कि प्रोग्राम हमारे पास न्यू लाइन के लिए नहीं हुआ। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर प्रिंट लाइन फंक्शन। तो अगर आप इतना प्रिंट लाइन फंक्शन लिखते हैं तो इट मतलब वो आपके साथ लाइन ब्रेक करता है। अगर आप प्रिंट फंक्शन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके साथ तो लाइन ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये कोड मतलब ये प्रिंट लगाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इंट भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने इंट नंबर इज इक्वल टू 90 मैंने लिया। और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, और यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज इनपुट नंबर इंट नंबर। सो वो भी हमारे पास काम करती है। यहाँ पे आपको प्लस लिखना है और फिर यहाँ पे आपको नम लिखना है। तो here you will see something like this। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जावा आउटपुट फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि इसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट चाहते हैं कि वो हमें अपने डिस्प्ले पे प्रिंट करो, या नंबर, या आपके पास कोई और कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, तो आप जावा में इन चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास इसने लॉट ऑफ स्टेटमेंट लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन जो फंक्शन है वो प्रिंट करता है द गिवन मैसेज टू द कंसोल। यहाँ पे मतलब डिस्प्ले पे डिस्प्ले किया है आपके साथ। तो input means receiving data from the user and output means display the data on the screen। लेकिन आउटपुट के लिए जो हम स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ये है।
सिंटेक्स कुछ और इस किस्म की है। ये हमारे पास जावा में आउटपुट है, जो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे सिस्टम हमारे पास फाइनल क्लास है, यहाँ पे अंडरस्टैंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की ये कैसा काम करती है और कैसा। इसके बाद यहाँ पे सिंटेक्स की है, perimeter can be a value of any data type such as the int, double, char, string or even no parameter at all। ये हमारे पास पैरामीटर है और इस पैरामीटर के अंदर हम मतलब डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, जैसे इंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, डबल की वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं, चार की, स्ट्रिंग की, और हत्ता कि हम पैरामीटर मतलब स्ट्रिंग, चार, इंट, डबल हम एक साथ भी दे सकते हैं। So the statement system.out.println can be understood by breaking it into three parts। सिस्टम हमारे पास क्या है? सिस्टम इज अ फाइनल क्लास प्रेजेंट इन द java.lang package। It provide access to system related resources such as input, output and error stream। जब मैं आप लोगों को C++ पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास इंक्लूड स्ट्रीम जो है ना, वो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो इनपुट और आउटपुट को इजाजत देती है। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम जो है ना, वो जावा में एक पैकेज है जो इनपुट और आउटपुट को इजाजत देता है। इवन के हमारे पास एरर स्ट्रीम भी है। Out is a public static object of type print stream defined inside the system class। Println is a method of the print stream class। It prints the specified value and adds new line at the end of the output। It is an enhanced version of prints। तो ये हमारे पास एक प्रिंट की वर्जन है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दी जावा आउटपुट के बारे में। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है other examples। so that's you will use this one example। तो यहाँ पे हमारे पास a lot of example है। अगर मुझे कोई वैल्यू देना है num1 प्लस num2 num3, इसी तरह हमारे पास ज्यादा वैल्यू अगर हम देते हैं तो वो हमारे पास काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमारे पास num1 है, इंट num1 हमारे पास 10 के बराबर है और num2 जो है ना वो हमारे पास 20 के बराबर है। यहाँ पे आप एडिशन, यहाँ पे num1 हमारे पास एंड num2 हमारे पास इज यहाँ पे num1 प्लस num2। तो इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल कमेंट दिस वन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमारे पास इंट num1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 10 और इसके बाद हमारे पास है num2 हमारे पास है, यहाँ पे मैंने 4 दिया और आप इसी तरह मतलब 3 ले सकते हैं। और इसके बाद मुझे num3 चाहिए, num3 में मैंने वैल्यू दिया 60। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ। तो दिस इज एन इंट वैल्यू। ये हमारे पास एक इंट की वैल्यू है, मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं फिर देता हूँ कि एडिशन ऑफ इज थ्री वैल्यू। तो हमारे पास एडिशन जो है इस थ्री वैल्यू का ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे मैं num1 देता हूँ प्लस यहाँ पे मैं num2 देता हूँ और प्लस यहाँ पे मैं num3 देता हूँ। इसी तरह हमारे पास वो काम करती है।
इसके बाद यहाँ पे आप माइनस भी दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके जरिए भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ अबाउ कोड इज, यहाँ पे मैंने अबाउ कोड ऐसा कुछ लिखा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है जरूरी। So here I will run the program and you will see the result something like an error. So यहाँ पे एरर मुझे आती है क्यों, यहाँ पे मैं कोड देखूंगा कि कोड में एरर किया है। तो हेयर यहाँ पे मैंने अच्छा कामा दिया है, तो यहाँ पे आपको कामा नहीं देना है। जावा में हम कंकेटिनेशन करते हैं तो यहाँ पे आप प्लस देना है। सो आई होप नाउ इट वर्किंग फाइन। अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट अच्छा आ गया, हमारे पास वैल्यू एक साथ ऐड हो गया। यहाँ पे हमारे पास फिर कंकेटिनेशन हुआ था, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, बस सिर्फ नंबर जो है ना वो आपको ब्रैकेट में बंद करना है। नाउ इट वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बंद करना है। सो कि हमारे पास नंबर जो है ना वो अच्छी काम करते हैं। तो here I will give some gaps। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अब ऐड हुआ। इसी तरह हम जावा में इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये है हमारे पास जावा की आउटपुट के बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं जावा में इनपुट के बारे में कि जावा में हम इनपुट कैसे इस्तेमाल करते हैं।